जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम आपका सिलेबस जो है 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा देंगे, साथ ही रिवीजन भी करवा देंगे, कुछ PYQ भी लगवा देंगे। उसी सीरीज़ में आज ये आपका 10वां वीडियो है, 9वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे जुडिशरी की। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। जुडिशरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बता दूं। जो BHH गेमर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स को एक बार सही तरीके से बता दीजिए। तो पहले उनके प्रश्न का सही उत्तर दिया जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सही से उत्तर दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और आने वाली वीडियो में आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति और उप राज्यपाल के बीच की जो शक्तियाँ हैं, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर की, यानी न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति की आर्टिकल 32 के अंदर हैं, और जो राज्यपाल हैं उनकी 161 के अंदर। ये दोनों चीज़ें लिखते जाना, साथ में डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। ये याद रखना, जो राष्ट्रपति है उनको डेथ को भी रोकने का अधिकार है, लेकिन इसको नहीं है। बाकी सारी पावर्स में ये इक्वल है, बस डेथ को नहीं रोक सकते, यानी पार्डन पावर को नहीं रोक सकते। बाकी सारी रीप्राइब, डेथ पर स्टे लगा सकते, ये भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं, तो नेचर ऑफ पनिशमेंट को दोनों ही लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी को 20 साल की सज़ा हुई है तो उसको 10 साल की सज़ा दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महिलाएं जो होती है तो उनको कभी कभी छूट मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल्स अगर क्लियर हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 161 याद रखना। बस एक ही पावर में कम है, वो है क्षमादान की शक्ति में एक ही पावर कम है, वो फांसी की सज़ा को माफ़ करना। फांसी की सज़ा को माफ़ केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ नहीं हैं। बाकी जो चारों शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास होती है, चाहे सज़ा को कम कराना हो, ठीक है, नेचर ऑफ सज़ा को बड़ा मतलब चेंज करना हो, सज़ा को चेंज कर सकते हैं, और किसी रीप्राइब यानी कि किसी की डेथ पर स्टे भी लगा सकते हैं, लेकिन डेथ फ्री नहीं कर सकते। डेथ फ्री केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो मेरे हिसाब से BHH गेमिंग का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को भी कोई भी डाउट है तो जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया जाता है उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे टारगेट गुरुकुल के जो ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं जुडिशरी को। तो साथियों, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है कुछ इस प्रकार चलता है। पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो अपने तहसील स्तर पर होते हैं। तो जुडिशरी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बना है वो 28 जनवरी 1950 को बना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में बात करते हैं, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक है जुडिशरी की बात। आपको पता है कि जो जुडिशरी में यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और आप लोगों से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ओथ एंड रेजिग्नेशन, यानी शपथ और त्यागपत्र। तो याद रखना, जजों का जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, और इन लोगों के जो त्यागपत्र हैं वो भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। सलाह किसकी ली जाती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो मतलब जो जजेस होते हैं उनकी सलाह के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी याद रखना। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए या जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का? तो याद रखना, वो पर्शियन भारत का नागरिक होना चाहिए। ही वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 5 ईयर कंटिन्यूस सर्व किया हो, किस में? एज अ जज, और 10 साल एज अ एडवोकेट किया हो तो वो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ओथ, एफिनेशन एंड टेन्योर की बात करें तो एज 65 ईयर है। 65 ईयर रिटायरमेंट की एज है। इससे पहले अगर होता है तो आपको आज ही एक प्रश्न मैंने सॉल्व भी कराया, तो ये वही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको हटाने का प्रोसेस एक ही है, वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को हटाया जाता है। और याद रखना, जिनकी एज है वो 65 ईयर है, और आपको पता चल गया कि 5 साल या तो वो हाई कोर्ट में काम, वो किसी भी कोर्ट में काम किया हो जज की पोस्ट पर, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा, तो वही लोग एप्लीकेबल होंगे। थोड़ी सी और बात करें
जुरिडिक्शन पावर की, तो जुरिडिक्शन पावर आपको मैं बता ही चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट, उसमें आपको मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया है जो ओनली बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। इसके तहत हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 5 तो ये केवल जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, लेकिन हाई कोर्ट जो जारी करता है रिट वो आर्टिकल 226 के तहत करता है, और ये दोनों चीज़ों के लिए कर सकता है, लीगल राइट प्लस फंडामेंटल राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है। ये भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का क्राइटेरिया है 62 ईयर एज होनी चाहिए, मतलब रिटायरमेंट की एज 62 ईयर रखी गई है। तो इसमें भी खास चीज़ें नहीं हैं, जो समझ में आया है वो बहुत है आपके लिए। थोड़ी सी और बात करें, जैसे कि जो आप लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको मैं बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 33+4 का क्राइटेरिया है चीफ जस्टिस मतलब अपॉइंट करने के लिए, लेकिन अभी शायद जितने भी हैं उन लोगों के लिए कमेंट करेंगे। और आपको आज का जो प्रश्न है वो है, आज आप मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम। तो हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी हु वाज नहीं। और ये भी बता सकते हैं हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये भी बता सकते हैं कि कौन एक महिला हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार जज रही हैं, चीफ जस्टिस नहीं रही हैं लेकिन जज रही हैं। तो उनके बारे में बता सकते हैं, 3-4 हैं, ठीक है। और मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता यही है कि डाउनलोड कर लो टारगेट गुरुकुल ऐप को आप, और फॉलो कर लेना टेलीग्राम पर, टारगेट गुरुकुल पर और टीम रोहित तंवर दोनों पर कर लेना। टारगेट गुरुकुल ऐप से आप लोगों को क्या फ़ायदा है, फ़ायदा यही है कि टारगेट गुरुकुल ऐप पर आप PDF आ गई हैं सबकी, और आप चाहें तो वहाँ से कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। 250 रुपीज़ का है, जिसमें हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं 25 दिन का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक पर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।